ये वीडियो 3 लोगों के लिए। एक ऐसे लोग जिनके पास थोड़े बहुत कुछ पैसे हैं और उनसे कोई भी पैसा मांगता है तो वो उन पे दया करके दे देता है। ये दूसरे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और उनको पता होता है कि अगले महीने उनकी सैलरी आने वाली है तो वो किसी से पैसे उधार ले लेते हैं। और तीसरे लोग जो बस लोन लेते रहते हैं और इस उम्मीद में लेते हैं कि इससे पैसा ले लिया, कल दूसरे फ्रेंड से लेके पैसा इसको चुका दूंगा, तीसरे फ्रेंड से लेके पैसा उसको चुका दूंगा। तो तीनों लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक स्टोरी है, सुनेंगे तो आप आज के बाद से ये तीनों चीज़ बंद कर देंगे। तो तीसरे से मैं शुरू करता हूँ। एक लड़का होता है जो एक छोटा मोटा जॉब करता है और उसके पास पैसे की बहुत तंगी होती है, तो वो अपना भरण पोषण करने के लिए, गुजारा करने के लिए अपने एक दोस्त से 10,000 रुपये उधार लेता है और बोलता है कि मैं 10 तारीख को वापस कर दूँगा। फिर उस पैसे को यूज़ करता है, अपना जो करना है करता है और उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। 10 तारीख आने को होता है और उसके अंदर स्ट्रेस हो रहा होता है कि मुझे ये पैसे देना है अपने दोस्त को। 10 तारीख आते आते उसका कंडीशन ख़राब होता है। वो अपने दूसरे दोस्त को बोलता है कि भाई तेरे को मैं 20 तारीख को पैसा दे दूँगा, मुझे कुछ पैसे दे दे। और ऐसे ही करके इस फ्रेंड से पैसे लेके वो उस फ्रेंड को पैसा दे देता है। शुरू में तो 10 दिन 20 दिन की जो गैप होती है उसमें तो वो पैसा दे पाता है और 4-5 बार ऐसे करके उसका तो चल जाता है गुजारा। बट एक दिन ऐसा होता है कि उसने अपने एक दोस्त से पैसा लिया और उसको बोला कि मैं 10 तारीख को तुम्हें पैसा दे दूंगा। अब बार बार वो ये सोचता है ना कि मैं किस लूप होल में फंसा हूँ, मैं इससे पैसा लेके इससे लेके उसको दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, मेरा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो उसे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई तू इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे, शेयर मार्केट में या गेम खेल ले, पैसे को 10,000 से 20,000 बना ले। उसने 10,000 लिया और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, पूरा 10,000 एक ही दिन में ख़त्म, लॉस। अब उसने दूसरे दोस्त से 10,000 लिया और शेयर मार्केट में लगा दिया, सोचा इस पैसे को कवर करके उस दोस्त को दे दूंगा 10,000 से 20,000 बना के, और वो पैसा भी लॉस हो गया उसका। अब उसका 20,000 लॉस हो गया। पहले दोस्त का भी 10,000 उधार, दूसरे दोस्त का भी 10,000 उधार। अब पहले सिर्फ 10,000 उधार था, दूसरे से लेके उसको दे रहा था वो, तो फिर दूसरे का कर्ज था, तो फिर तीसरे से लेके उसको दे रहा था। कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही बंदे के साथ कर्ज में था। अभी उसने दोनों से लेके ट्रेडिंग कर ली, अब दोनों के साथ वो कर्ज में है। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। वो तीसरे से 10,000 मांगने जाता है। तीसरे से मतलब है कि 2 से तो उसने ऑलरेडी ले रखी थी, अब तीसरा इंसान से ले रहा है। इट मीन्स पहले से उसने 10,000 लिया, दूसरे से 10,000, अब तीसरे से 10,000, टोटल 30,000 का कर्जा अब उसके पास होने वाला है। अब तीसरे से वो 10,000 लेगा तो किस किस को देगा? वो पहले वाले को देगा या दूसरे वाले को देगा या लॉस कवर करने जाएगा? सोचने वाली बात है। अब वो इस इल्यूजन में फंसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेता है और लोन लेके 10,000 रुपये पहले वाले को देता है और 10,000 रुपये दूसरे वाले को देता है किसी और से लेके। अब वो कितना कर्ज में है? अब वो 20,000 कर्ज में नहीं है, अब वो 30,000 कर्ज में है, क्योंकि उसने लोन जो लिया, इंस्टेंट लोन, चाइनीज़ ऐप या बहुत सारी ऐसी इंस्टेंट ऐप जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, वो आपको 10,000 देगी, तो 10,000 के बदले आपके अकाउंट में 8,000 ही आएंगे, और जब वो लेगी तो आपसे 15-20,000 लेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले जो होते हैं, अगर आपको 10,000 लोन चाहिए तो वो प्रोसेसिंग फीस 2,000-3,000 कट कर लेते हैं, आपको 7-8,000 रुपये देते हैं, और बाद में उसका 40 से 50% तक का इंटरेस्ट जोड़ के आपसे एक महीने में लेते हैं। कुछ एप्लीकेशन तो 80% लेते हैं। तो अब वो 30,000 कर्ज में नहीं है, अब वो 25 से 30,000 कर्ज में है। तीसरी बात, दोस्त से पैसे ले रहा है, अगर उसको टाइम पे नहीं चुका रहा है तो दोस्त कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गाली वाली बक देगा या कुछ करेगा या धमकी देगा। बट उसने जिस ऑनलाइन ऐप से, लोन ऐप से पैसे लिए, उस ऐप ने इसके गैलरी की एक्सेस ली, उसके कॉल रिकॉर्ड का एक्सेस लिया, उसके चैट का एक्सेस लिया, और उसके सारे कॉन्टेक्ट को कॉल करके बोलता भी है अगर ये टाइम पे पैसे नहीं देता है। अगर आपको सुन के ये अजीब लग रहा होगा कि कोई एप्लीकेशन से आप लोन लेते हो और वो आपके रिलेटिव को क्यों कॉल करेगा, आप जस्ट एक बार गूगल पे सर्च करो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन फ्रॉड, फिर आपको इतना सारा लिस्ट मिल जाएगा। कुछ काम खुद ही जाके कर लो, हर चीज़ रिपोर्ट मैं लिख के दे दूंगा, तो फिर आप खुद मेहनत नहीं करोगे। आप एक बार रिसर्च करो खुद, तो फिर आपको पता चलेगी कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रखा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो लोग लोन लेते हैं, उनके घर पे उनके रिलेटिव्स को कॉल जाता है कि आपका जो रिलेटिव है, आपका जो बेटा है, आपका भतीजा है, आपकी मौसी का बेटा या आपके मौसा का बेटा, जो भी है, इसने लोन ले रखा है और ये पैसे नहीं चुका रहा है। और मे बी इन केस सबसे ख़राब सिचुएशन तब आता है जब उसके फ़ोटो के साथ कुछ एडिटिंग करके उसे टॉर्चर किया जाता है। अब इस चक्कर में इंसान फंस जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। बहुत सारे लोग इसमें सुसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग आए दिन, आप इंटरनेट पर सर्च करो, बहुत सारे लोग आए दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप नमक रोटी खा लो
एक टाइम खाना कम खाओ, बट प्लीज ऑनलाइन एप्लीकेशन वालों से लोन मत लो। बैंक बैठी पड़ी है, बैंक से ले सकते हो आप, तभी लो जब जरूरत है। गेम में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों में लोन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टोरी सच्ची घटना पे आधारित है, मेरे फ्रेंड की स्टोरी है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो आपको ये चीज़ें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो मेहनत करता है जी जान से, जोमेटो में काम कर रहा है, इधर उधर काम भटक रहा है, धीरे धीरे पैसे जमा करके अपने फ्रेंड को चुका रहा है। बट पहले लोन वाले एप्लीकेशन को उसने 20,000 चुकाई, 10,000 लेके, वो भी किसी और से लेके। तो ये दौड़ शुरू हुआ था 10,000 से और ख़त्म हो रही है 40,000। समझ रहे हो? और उसने अपना कुछ फ़ायदा नहीं किया, बस दूसरों का फ़ायदा करवा रहा है और मेंटल स्ट्रेस अलग हो रही है। अब दूसरे लोगों की हम बात करते हैं, वो दूसरे टाइप के लोग जिनको पता होता है कि अगले महीने उनकी सैलरी आने वाली है, और इस बेसिस पे वो किसी से उधार ले लेते हैं कि भाई तू मुझे अर्जेंट है, प्लीज़ 20,000 रुपये मुझे दे दे, अगले महीने पैसे आ जाएंगी तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मेरी सैलरी आने वाली है तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो अभी रुक जाओ मेरे दोस्त, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक लड़का होता है जिसको पता होता है कि अगले महीने उसकी सैलरी आने वाली है 20,000 रुपये, और इस बेसिस पे वो किसी और से 20,000 रुपये ले लेता है। उसने 20,000 रुपये ले लिए किसी से अपने काम के लिए, और अगले महीने उसकी सैलरी आने वाली होती है, और जिससे लिया उसको ये बताता है कि मैं आपको इतने डेट को पैसे दे दूँगा, 30 तारीख को मेरा सैलरी आया। 30 तारीख होता है और उसका अकाउंट हमेशा खाली रहता है, हमेशा खाली रहता है। और 30 तारीख होते ही उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, और अचानक से देखता है कि 10,000 उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब वो देखता है कि ये कैसे हुआ, उसका दिमाग खराब, क्योंकि उसने वादा कर रखा है अपने दोस्त को कि वो पैसे देगा, और उसके अकाउंट में 20,000 आते ही 10,000 माइनस हो गई। अब वो देखता है, डिटेल्स में जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसने किसी एप्लीकेशन में ऑटो पेमेंट सिस्टम कर रखी थी, जिसकी वजह से वो पैसे कट गए, उसे पता तक नहीं था। तो ये देखो, ये एक केस हो सकती है, हो सकता है आपके केस में ये ना हो, बट याद रखना कि अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगले महीने आपके पास पैसे आने वाले हैं, उस बेसिस पे आप किसी से लोन नहीं ले सकते। जस्ट बिकॉज अगले महीने आप 30,000 आपकी सैलरी आने वाली है, तो आप 30,000 का लोन अभी नहीं ले सकते। आपको नहीं पता कि आने वाला दिन आपका कैसा होगा, कुछ भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। आगे वीडियो में आप अभी देखेंगे। आपके अकाउंट पे कोई पैसा भेज रहा है, हो सकता है कल को आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, क्या पता वो पैसा कहीं से मूवमेंट होके आए। चेन फ्रीज के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो जान जाइए, आजकल फ्रॉड बहुत हो रही है। तो अनसर्टेनिटी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आप उम्मीद में मत रहो कि कल को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आप उस पैसे को किसी को दे दोगे, ये नहीं होता है। आप इस अनसर्टेनिटी में रहने से अच्छा है कि आप वेट कर लीजिए, और आपके पैसे जब आए तो उस पैसे को यूज कीजिए, तो वो आपका पैसा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। आपने किसी से 20,000 अभी ले लिया और बोला कि मुझे अगले महीने पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो वो पैसा आपका नहीं, वो पैसा उसका है जिससे आपने 20,000 लिया है। और अब जब टाइम पे आप उसको पैसे नहीं दोगे तो फिर आपका जीना हराम कर देगा वो। कैसे? एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल ये भी मैं दे सकता हूँ कि क्या पता आपको आपके डेट आने तक उस पैसे की जरूरत पड़ जाए। क्या पता आपने अभी 20,000 जिससे लिया उससे अपना घर का काम कर लिया, सारा यूज़ कर लिया, त्यौहार फेस्टिवल जो है मना लिया, और 30 तारीख को आपकी सैलरी आती है और उसी दिन आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए और इतना पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए कि आप उसे पैसे ना दे पाओ और उस पैसे को आप यूज़ करो। फिर तो आपका वादा टूट गया ना उससे, जिसे आपने पैसे लिए थे और जिसको आपने बोला था कि मैं पैसे दूंगा। तो मनी की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इंडियन माइंडसेट ये हो गई है, लोग नहीं समझते और वो गरीब पे गरीब होते जाते हैं। बट एट ए सेम टाइम अगर आप सोचो, आप इससे पैसे नहीं लेते तभी आपके घर में, जहां आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, 2 टाइम 1 टाइम खा के जिंदा तो रह रहे थे ना, बट किसी का कर्ज तो नहीं ले रहे थे। तो कर्ज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचिए। डोंट बिलीव ऑन दिस सिट कि अमीर लोन लेके अमीर बनते हैं। आप उनकी स्टोरी नहीं जानते। इस वीडियो पे मैं कभी, इस टॉपिक पे मैं कभी और वीडियो बना दूंगा जिसपे आपको समझना होगा कि लोन लेके कैसे अमीर बनते हैं, उसके पीछे की स्ट्रेटजी है, स्टोरी है। ये फालतू लोन लेके अमीर नहीं बन सकते, गरीब ही बनोगे। अब मैं आता हूं पहले लोग पे, जिनके पास पैसे होते हैं और कोई मांगता है तो दे देते हैं, ये सोच के कि अरे यार इसको जरूरत होगी। नहीं, पैसे मत दो, वो आपके पैसे हैं। आप ये चीज ध्यान रखो, आप अगर किसी को अभी जरूरत पे पैसे दे रहे हो ना, कल को आपको जरूरत होगी वो आपको पैसा नहीं देगा। आप किसी कॉपी में मेरी ये बात लिख के रख लो। आप ये सोच रहे होगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पैसे तो आपके दोस्त दे देते हैं। अरे दे देते हैं ना, उस वक्त उतनी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आपको आपके ही लोग पैसे नहीं देंगे जिनको आपने जरूरत पे मदद किया है, नहीं देंगे।
ये लिख के रख लीजिए। तो अभी जो आपसे कोई पैसा मांगता है और तुरंत क्या देते हो ना कि हाँ ठीक है ले लो, वो देना बंद कर दो। अदरवाइज इतने गरीब हो जाओगे कि आपका ही पैसा आप मांग नहीं पाओगे, आपको ही शर्म आएगी, बार बार मांगते मांगते आप थक जाओगे, बट वो इंसान पैसे देने का नाम नहीं लेगा। मांगते मांगते आप थक जाओगे, बट वो इंसान बेशरम के जैसे आप उसे मैसेज करोगे भाई पैसे दो, भैया प्लीज स्थिति बहुत खराब है, मैं अगले महीने दे दूंगा। फिर आप कॉल करोगे हेलो यार कब पैसे दे रहे हो, तो वो क्या बोलेगा पता है, दे दूंगा प्लीज, थोड़ा सा कल दे दूंगा, टाइम दे दो, बस मंडे को दे ही दूंगा, मेरा प्रोजेक्ट बस पूरा होने वाला है, कल पैसे आ जाएंगे, सैलरी ये होगा वो होगा, बट आपके पैसे नहीं देने वाला। 1% लोग ऐसे होते हैं जो चुका देते हैं। तो अगर आप किसी को पैसे बहुत आसानी से दे देते हो तो मत दो, वो आपका पैसा है। आप अपने पैसे को लोगों को दोगे और जब आप वापस लेने जाओगे तो वो बोलेंगे यार बीवी का तबीयत बहुत खराब है, घर में ये है, अभी नहीं है, अभी तो पैसा था, अभी जस्ट दूसरे को भेजा है, 10 मिनट पहले बोलते तो मैं भेज देता। ऐसी बातें लोग करते हैं। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने अपने 4-5 दोस्तों को कुछ पैसे दे रखे हैं और मुझे जरूरत पड़ती है, मैं मांग रहा हूँ उनसे, बट वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मुझे वापस नहीं कर रहा है। और ये मैं खुद की स्टोरी के बेसिस पे स्टोरी पोर्ट्रे नहीं कर रहा, ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। टोटल 25 से 30 लोगों को मैंने देखा है, ये रियलिटी है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप एक लाइक करिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की माइंडसेट वाली वीडियोस लाके मैं आपको ये सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। दोस्त अभी भी मौका है, सुधर जाओ, अदरवाइज फालतू इधर उधर के चक्कर में फंस गए, बर्बाद हो गए ना, तो कल को कोई देखने नहीं आएगा। और पैसे है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई पूछने नहीं आने वाला, याद रखना। सो मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा कमाओ, सेविंग करो, बचा के रखो। किसी को देने की जरूरत नहीं है और किसी से लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं है नमक रोटी खाओ, जिंदा रहो, बट किसी से लेने की जरूरत नहीं है, और है तो किसी को देने की भी जरूरत नहीं है। समझे? अभी भी नहीं समझे तो बर्बाद हो जाओ।